हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे हो। दोस्तों, हाल ही में नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुई है एक मिनी सीरीज़ जिसका नाम है द रेलवे मैन। इसमें आपको एक एक घंटा का 4 एपिसोड देखने को मिलेगा। ज़्यादा टाइम आपका लेगा नहीं, आप आराम से इस वेब सीरीज़ को देखिए। मैं इस वीडियो में आपको आपके साथ इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वेब सीरीज़ को प्रोड्यूस किया है यश राज फिल्म्स। इसका डायरेक्टर है शिव रवाली और इसमें मुख्य भूमिका में है आर महादेवन, के मेनन, बाबिल खान, दिव्येंदु और जूही चावला। ये कहानी आपको 3 दिसंबर 1984 भोपाल शहर में आपको लेके जाएगा। दोस्तों, आप सभी ने सुने होंगे कि 1984 में भोपाल में एक कार्बाइड फैक्ट्री से गैस लीक होने के कारण बहुत सारे लोगों का जान चला जाता है। पर जो चीज़ हमें मालूम नहीं था, जो कि भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के जो कर्मचारी है, उन लोगों ने बहुत सारे लोगों का जान बचाया था। तो ये जो मिनी सीरीज़ बनाया गया है, ये उसी कहानी को दोहराता है। इसमें होता क्या है कि ये 1984 का कहानी है। तो भोपाल शहर में स्थित एक कार्बाइड फैक्ट्री हुआ करता था, जो शहर के बीचों बीच था। और उस कार्बाइड फैक्ट्री में पेस्टिसाइड्स बनाया जाता था। और इस पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए एक तरीका का केमिकल का यूज़ होता था जिसका नाम था MIC, मिथिलीन आइसोसाइनेट। और ये बहुत ही डेंजरस केमिकल है। ये हवा के कांटेक्ट में आते ही ये ख़तरनाक बन जाता है। ये इतना ख़तरनाक बन जाता है कि लोगों के लंग्स के अंदर घुस के लोगों के लंग्स को तबाह कर सकता है। उनके अंदर विद इन सेकेंड्स एस्थमा का प्रॉब्लम ला सकता है, स्किन डिजीज़ का प्रॉब्लम ला सकता है और आँखों में इरिटेशन होने लगता है, जिसके चलते वो आप धीरे धीरे उसका सांस बंद हो जाता है और वो कुछ ही देर के अंदर अंदर उनका मौत हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा एक केमिकल यूज़ करते हुए भी ये जो कंपनी था यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो कि एक US से बेस्ड कंपनी था, उन्होंने कोई भी प्रिकॉशन नहीं लिया। कोई भी जो इवन जो एम्प्लॉय जो काम करते थे उस फैक्ट्री में, उनका भी सिक्योरिटी का कोई भी ध्यान नहीं रखा। जिसके चलते पहले एक बार जब गैस लीक हुआ था तो एक एम्प्लॉय उसी फैक्ट्री का मर गया था। उसके बाद भी उन लोगों ने कोई भी प्रिकॉशन नहीं लिया और इसको रोकने का कोई तरीका नहीं ढूंढा। एंड फ्यूचर में जाके 1984 में 2 दिसंबर 3 दिसंबर को ये हादसा होता है, जब एक मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये पानी के साथ मिक्स्ड होके किसी तरीक़ा से लीक होता है। और लीक होने के बाद करीबन 15,000 लोगों का मौत हो जाता है भोपाल शहर में। उसी शहर में भोपाल जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ का जो स्टेशन मास्टर है मिस्टर इफ्तिकार सिद्दीकी जी, उन्होंने बहुत सारे लोगों का जान बचाया था उस दिन। और उनका साथ दिया था एक चोर या डकैत बोल सकते हैं, जो कि हर एक स्टेशन में जाके चोरी करता है। तो वो इतना चोरी करने में फेमस है कि उनका एक नाम भी पड़ जाता है, जिसको बोला जाता है कि एक्सप्रेस बैंडिट। और उस दिन वो एक पुलिस कांस्टेबल के वर्दी में आता है छुप के। बट वो जब देखता है कि इस इंसिडेंट के टाइम पे इफ्तिकार सिद्दीकी जो स्टेशन मास्टर है, उन्होंने किस तरीक़ा से हर एक पैसेंजर, सिर्फ पैसेंजर ही नहीं, मतलब बाहर के भोपाल शहर के जो लोग हैं वो भी स्टेशन में आ जाते हैं और उन लोगों को किस तरीक़ा से इफ्तिकार सिद्दीकी बचाने की कोशिश कर रहा है। तो वो अपने आप को बिना रोके वो भी मिस्टर सिद्दीकी के साथ लग जाता है और सबको बचाने की कोशिश करता है। और हमारा सबसे चाहिदा एक्टर बाबिल खान, जो कि इतिहास रियाज के नाम से इस कैरेक्टर को प्ले किया था, जो कि पहले इस कार्बाइड फैक्ट्री में काम करता था और उसे निकाल दिया जाता है इस कंपनी से। तो
उसी दिन जिस दिन ये इंसिडेंट होता है उसी दिन उसे भोपाल स्टेशन में जॉब मिलता है एज ए लोको पायलट का। और वो आके सबको बताता है कि मुंह पे मास्क बांधने से, पानी के साथ पानी में भिगो के मुंह पे मास्क बांधने से ये गैस का प्रभाव नहीं होगा और आप बच सकते हो। तो उनका बात सुन के भी बहुत सारे लोगों का जान बचा और वो भी इफ्तिकार सिद्दीकी और जो बलवंत यादव है उन लोगों के साथ मिल के उन्होंने भी बहुत सारे लोगों का जान बचाया। इसके अलावा भी बहुत सारे सब प्लॉट साथ ही साथ में चल रहा था, जहाँ पे दिखा रहा था कि ये जिस टाइम पे ये घटना घटी थी उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी का भी मौत हो जाता है और उस समय हर तरफ जहाँ भी सिख लोगों को, सिख संप्रदाय के लोगों को देखा जाता था उन लोगों को मार दिया जाता था। तो ऐसा भी एक इंसिडेंट दिखाया। बट यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये भी दिखाया कि एक जो हिंदू रेलवे का कर्मचारी है उन्होंने किस तरीक़े से उन सिख जो एक औरत और उनका बच्चा था उन लोगों को इस तरीके से बचाया। तो मिला जुला के ये स्टोरी आपको बहुत ही मोहित करेगा। तो आप ज़रूर इस वेब सीरीज़ को देखिए, मैं तो यही कहूँगा। आप बात करते हैं जो हम लोगों का एक्टर्स इसमें काम किया उनके बारे में। दोस्तों, इस सीरीज़ में जो मेन कैरेक्टर है वो है भोपाल रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर है उनका कैरेक्टर, जिनका नाम है इफ्तिकार सिद्दीकी। और ये रोल प्ले किया है हमारा सबसे चाहिदा और सबसे ख़ास एक्टर के मेनन साहब ने, जिसका जितना भी तारीफ़ किया जाए उतना ही कम है। तो इस रोल को जो जिस तरीक़ा से के मेनन साहब ने निभाया है काबिल तारीफ़ है। इसमें दिखाया जाता है कि जो स्टेशन मास्टर होता है उनके साथ बहुत पहले एक हादसा हो जाता है, जिसमें कोई एक ट्रेन एक्सीडेंट में वो एक बच्चे का ज़िंदगी नहीं बचा सकता है और उस कारण से उसको इवन सपनों में भी वही सपना आता है और उसे हॉन्ट करता है, जिसके चलते वो अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है। और इस गैस लीक के कारण मतलब उस भोपाल स्टेशन में जितना भी पैसेंजर्स थे, इवन बाहर के शहर के लोग भी स्टेशन के अंदर आ जाता है और किस तरीक़ा से वो सारे लोगों को बचाता है वो देखने लायक है दोस्तों। मतलब आप इस एक्टिंग को कभी भूल नहीं सकते दोस्तों। सेकेंडली जो मेन कैरेक्टर है इस मिनी सीरीज़ में वो है बलवंत यादव, जो कि मिस्टर दिव्येंदु जी ने निभाया है। और इनका जो कैरेक्टर है इनका कैरेक्टर है एक चोर का, एक डकैत का, जो कि हर एक स्टेशन में जाके स्टेशन में जो पैसा आता है सरकार की तरफ से वो पैसा वो लूट करता है, वो चोरी करता है। कहीं ना कहीं से उसे पता चलता है कि भोपाल जंक्शन में भी करीबन, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट 1 लाख या 1 करोड़ रुपए करीबन उस दिन आने वाला था जिस दिन ये गैस लीक हुआ था। तो ये बात जब उसको पता चलता है तो वो भी उसी दिन उस भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन में आता है एक पुलिस कांस्टेबल का ड्रेस पहन के। और जब ये इंसिडेंट होने लगता है, जब ये गैस लीक हो जाता है और हर तरफ लोग मरने लगता है, तो के मेनन साहब जो स्टेशन मास्टर का रोल निभाया है, जब वो स्टेशन मास्टर लोगों का जान बचाने के लिए इतना तत्पर हो जाता है, वो देख के बलवंत यादव का भी दिल पिघल जाता है और वो भी सोचता है कि मैं भी इनका सहायता करूं और लोगों का जान बचाऊं। तो ये बहुत ही एक ख़ास कैरेक्टर है। जिस तरीके से दिव्येंदु जी ने इस रोल को निभाया है वो काबिल तारीफ़ है और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर है। हम लोग उनका जो एक्टिंग है मिर्ज़ापुर और प्यार का पंचनामा जैसा मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में देख चुके हैं। तीसरा कैरेक्टर दोस्तों जो सब और भी इंटरेस्टिंग है वो है इमाद रियाज़ का, जो कि हमारे सबसे बेहतरीन एक्टर इरफान खान जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका जो बेटा है उनका नाम है बाबिल खान। उन्होंने बहुत ही
ज़बरदस्त तरीक़ा से इस रोल को निभाया है। तो इसमें होता क्या है, जो इमाद राज़ी है वो पहले इस कार्बाइड फैक्ट्री में काम करता था, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता था। और उनका काम था MIC जो मिथिलीन आइसोसायानेट जो केमिकल है जिसके थ्रू वो लोग कार्बाइड बनाता था, इसी केमिकल को उस ट्रांसपोर्ट करने का काम करता था। बट जब उसको पता चलता है कि ये केमिकल बहुत ही हार्मफुल है, तो वो कंपनी को बताता है उसको मास्क प्रोवाइड करने के लिए। बट कंपनी उसका बात सुनता नहीं है और उल्टा उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है। तब वो रेलवे में जॉब के लिए जाता है और वहाँ पे एक लोको पायलट का जॉब उसे उसी दिन मिलता है जिस दिन ये इंसिडेंट होता है। उसका पहला दिन था जॉब का और उसी दिन उसको ऐसा इंसिडेंट का सामना करना पड़ा। उस दिन उसको पता था कि उसका घर में उसका माताजी अकेली है, उसका पिताजी नहीं है और उसका माताजी इस कार्बाइड गैस में ऑलरेडी मर चुकी है। बट ये जान के भी उसने उस सिचुएशन को छोड़ के नहीं गया और जो स्टेशन मास्टर थे इफ्तिकार जी, उनका साथ दिया और लास्ट में अपना जान भी गंवाया। तो ये कैरेक्टर बहुत ही ख़ास है। आप जब इस वेब सीरीज़ को देखोगे तो इमोशनली बहुत ही अटैच हो जाओगे इस कैरेक्टर के साथ, कि एक इंसान सब कुछ जानते हुए भी मतलब मौत को गले लगा लेता है किस तरीक़ा से, ये देखने लायक है। नेक्स्ट आता हूँ रति पांडे, जो कि जनरल मैनेजर है वेस्टर्न रेलवे में, और ये कैरेक्टर निभाया है मिस्टर आर महादेवन ने। और उन्होंने बाखूबी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से ये कैरेक्टर को प्ले किया है। बट स्क्रीन टाइम उनको उतना ज़्यादा मिला नहीं है और उनका जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे था वो बहुत ही ख़ास था, पर क्योंकि उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला तो जिसके चलते हम लोग इमोशनली उनके साथ उतना कनेक्ट नहीं हो पाता है। बट फिर भी जितना भी उन्होंने रोल को प्ले किया इस मिनी सीरीज़ में, वो काबिल तारीफ़ है। दोस्तों, इसमें जो साइड एक्टर्स को लिया गया है उनका भी एक्टिंग ख़तरनाक है। जब ये इंसिडेंट स्टार्ट होता है रेलवे स्टेशन में और जब इफ्तिकार जी ने सारे पैसेंजर्स को उठा के स्टेशन से वेटिंग रूम में शिफ्ट करता है उनका जान बचाने के लिए इस गैस से, तो उस वेटिंग रूम के अंदर एक बंदा होता है जो कि इस सिचुएशन में पैनिक में आके वो स्टेशन मास्टर के ऊपर चिल्लाने लगता है। तो उस कैरेक्टर को इस तरीक़ा से वो बंदा ने प्ले किया है, वो काबिल तारीफ़ है। आपको इरिटेट होने लगेगा उस कैरेक्टर से, इस तरीक़ा से उन्होंने प्ले किया है। और इवन जितना भी साइड कैरेक्टर्स है उनका रोल ज़बरदस्त है। उनको जिस तरीक़े से उनका ड्रेसिंग किया गया है वो भी ज़बरदस्त है। आपको कहीं से भी कोई भी गलती आपको मिलेगा नहीं। और मैं और एक एक्टर के बारे में बताना भूल गया, मिस्टर दिव्येंदु भट्टाचार्य, जो कि एक बंगाली है और उन्होंने इस जो कार्बाइड फैक्ट्री है उसमें एक बड़ी पोजीशन में काम करते थे और उन्होंने इस गैस लीक के टाइम पे उन्होंने जाके किसी तरीक़ा से उसको कंट्रोल करता है गैस लीक होने से, ताकि और ज़्यादा गैस लीक ना हो और ज़्यादा फैल ना जाए इसको, और उस टाइम पे उसका मौत भी हो जाता है। बट वो जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, मुझे एग्जैक्टली उस कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, बट वो कैरेक्टर जो प्ले किया दिव्येंदु जी ने वो काबिल तारीफ़ है। बहुत ही अच्छा। उनको स्क्रीन बहुत कम मिला है, स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला है, बट जितना भी टाइम मिला है उनको उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से उस कैरेक्टर को प्ले किया है। बाकी दोस्तों, टेक्निकल पार्ट के अगर बारे में बात करेंगे तो इसमें जो सिनेमाटोग्राफी दिखाया गया है, कुछ ऐसा शॉट्स लिया गया है जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। एक ऐसा शॉट है, मुझे याद है, जब ये इंसिडेंट स्टार्ट होता है और स्टेशन मास्टर जो इफ्तिकार सिद्दीकी, जब स्टेशन मास्टर जो है वो जब अपने ऑफिस से निकल के बाहर देखेगा ऐसा सिचुएशन, तो जिस तरीके से कैमरा घुमाता है उस समय आपको भी लगेगा कि आपका भी मतलब सिर घूम रहा है।
तो ऐसा कुछ शॉट्स यहाँ पे दिया गया है। और एक शॉट से जब नाम दिखाता है उस समय एक शॉट से जब जो कार्बाइड फैक्ट्री है उस कार्बाइड फैक्ट्री के जो पाइपलाइंस है उसके बीचों बीच में ले जाके कैमरा को मूव करता है। ये कुछ शॉट्स है जो मुझे बहुत ही पसंद आया है। तो मिला जुला के मुझे ये मिनी सीरीज़ जो है बहुत ही ज़बरदस्त लगा है। मैं रिकमेंड करूँगा हर किसी को ये वेब सीरीज़ देखिए। इसमें कोई सेक्सुअल कंटेंट या वायलेंस नहीं है, तो आप आराम से फैमिली के साथ बैठ के ये वेब सीरीज़ देख सकते हैं। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं कितना रेट करना चाहूँगा, तो मेरे हिसाब से इस वेब मिनी सीरीज़ को मिलना चाहिए 9 आउट ऑफ 10। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए देखने के बाद कि आपको कैसा लगा और आप कितना रेट करना चाहते हैं इस मिनी सीरीज़ को। बाकी दोस्तों, आप खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा कोई और एक अच्छी मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।